हेलो है, नमस्कार। अभी हमारे साथ जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये आशुतोष द्विवेदी जी हैं और ये गोपालगंज से हैं। और आशुतोष द्विवेदी जी से हम बिहार के ऊपर, बिहार के खास करके राजनीति के ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि चुनावी माहौल जो है अब पूरे बिहार में आने वाला है। द्विवेदी जी, बिहार में राजनीति किस तरह की होती है, थोड़ा मैं इस पे जो है आपसे जानकारी लेना चाहता सबसे पहले इस भोजपुर की मिट्टी पर, हूँ जी। इस आरा की पावन धरती पर संदेश एक आवाज बेलगाम भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। बिहार की राजनीति जो है ये पूर्ण रूप से जातीय आधारित राजनीति की धरती है जी। बहुत लंबे समय तक लालू यादव एमवाई के समीकरण पर यहाँ राजी है। एमआई मतलब क्या होता है? मुस्लिम यादव। अच्छा। उसके बाद नीतीश जी भी आए तो पिछड़ा अति पिछड़ा का खेल खेले जो सर्वविदित है और उसी के बेस पर अभी तक टिके हुए हैं। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में कोई भी लहर, कभी भागवा लहर, कभी कोई लहर, लेकिन हमारा बिहार अभी किसी रंग में नहीं रंगा। क्यों कोई यहाँ पर लहर काम नहीं करता है? क्योंकि यहाँ की बनावटी जो है अन्य राज्यों से अलग है। यहाँ जो जातिवाद का जो कुष्ठ है इतना बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कि इसका कोई इलाज यहाँ पर अभी दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसके लिए हमको शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। बहुत लोग का कहना यह होता है कि लालू यादव के समय में जंगल राज हुआ करता था और वर्तमान समय में कुर्सी कुमार का जो है साम्राज्य चल रहा है। जी बिल्कुल। और यहीं पे देखा जाए तो बिहार में हमारा एक नई पार्टी का निर्माण हुई है जिसका नाम जनसुराज है और इसका मुखिया जो है प्रशांत किशोर जी हैं। तो कृपया आप हमें ये बताइए कि ये जंगल राज है क्या? विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी लालू जी के शासनकाल में। अपहरण, दंगा, लूट खसोट चरम पर था, जिसको हमारे बिहार के इतिहास में काले अक्षरों में काले कालखंड के रूप में लिखा जाएगा। उसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप किए हैं कुर्सी कुमार। तो कुर्सी कुमार जी तो कुर्सी कुमार है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, उनको कुर्सी चाहिए। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि भारत का कौन ऐसा नेता है जो कुर्सी कुमार नहीं और कुर्सी के साथ चिपकना नहीं चाहता है? सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, सबकी अपनी अपेक्षाएं होती है। उसमें हमारे नीतीश कुमार भी है। हर चीज का दो पहलू होता है। आते हैं प्रशांत कुमार जी पर। तो प्रशांत कुमार जी को भी मैं दो तरीके से देख सकता हूँ। एक तो इस रूप में देखूंगा कि अगर बिहार के राजनीति में एक अकादमिक व्यक्ति अगर आता है, एक शिक्षित व्यक्ति आता है, एक एजुकेटेड व्यक्ति आता है, जो राजनीति को बहुत गहराई से देखा हो, जो एक बिहार के चाणक्य के नाम से नवाजा गया हो, जो एक किंग में कर रहा हो, 6 मुख्यमंत्रियों को बनाया हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति बिहार के राजनीति में अपना कदम जमाने का कोशिश करता है, तो बिहार के लिए बहुत बड़ा एक सुसंदेश है। लेकिन इनका जो गतिविधि मैं देख रहा हूं, जो दूसरी नजरिया है, वो मुझे पसंद नहीं है। अभी मैं फिलहाल देखा हूं इस्लाम भाइयों का भी, मुसलमान लोगों का एक त्योहार बीता है ईद। 50 जगह इफ्तार पार्टी में सेवई पीते हुए मैंने इनको देखा है। और उसी के साथ हमारा रामनवमी बीता है, जिसमें कहीं किसी जुलूस में, किसी मंच पर कहीं भगवा पहनकर, कहीं टीका लगाकर हमको प्रशांत कुमार जी नजर नहीं आया है। तो क्या समीकरण बना रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है, क्या करना चाह रहे हैं, ये मेरे समझ से परे है। दूसरी बात है, जो इनकी फौज है, भारत युवाओं का देश है, युवा प्रधान देश है। इनके टीम में जितने नेता है, बड़े बड़े पदाधिकारी तो जरूर है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, बड़े बड़े पद से उच्चासीन पदाधिकारी है, लेकिन सारे अवकाश प्राप्त है। जो रिटायर्ड है, तो ये जो अवकाश ले लिया, जो रिटायर्ड है, अब वो फौज क्या कर पाएगी, कैसे लड़ पाएगी बिहार के साथ? जहाँ इतने इश्यू है, इतनी चुनौतियां है, ये मेरे समझ से परे है। इनको रहना चाहिए सर, युवाओं को रहना चाहिए, कैसा आम आदमी को रहना चाहिए। कैसे युवा, जो युवा नशेड़ी हो, जिनका समाज में कोई अस्तित्व न हो, कहने के लिए अगर पढ़ा लिखा हो लेकिन नशेड़ी टाइप के इंसान हो, जिसको समाज में एक अच्छा छवि न हो, इस चीज की तो मैं भर्त्सना करता हूँ। युवा ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो जी, एक अपनी काबिलियत हो, समाज में उसका क्या छवि चाहिए? एकदम आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो, कोई मुकदमा दर्ज ना हो, कहीं लन फंड में न रहता हो, दिनहीन दुखियों और के सुख दुख में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हो। वाला जी, नाच देखने वाला एकदम नहीं होना चाहिए। नच देखो, बिहार का नेता बनेंगे तो बिहार का भविष्य अंधेरा बन जाएगा। दारू पीने वाला एकदम नहीं चाहिए। तो हम तो देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो सैनिक हैं, सैनिक ही बताते हैं, ये तकरीबन लोग जो है दारू और नाच, दारू पीने वाला और नाच देखने वाला है। यही तो बात तिवारी जी मेरे समझ में नहीं आती है
कि प्रशांत किशोर जी जब मंच पर चढ़ते हैं तो बड़े बड़े बात करते हैं, और व्यवहार में हम देख रहे हैं जो अपना उनके जो दावेदार ताल ठोक रहे हैं, उसे दूर दूर तक चौकी पर के बाद चौका में नहीं जाता है। ये वाली बात चरितार्थ हो रही है। ये दूसरे को जो है गलत दिखाते हैं, दूसरे को ऊपर टिप्पा टिप्पणी करते हैं, भाषण देते हैं, राशन की बात करते हैं। इनके घर में क्या हो रहा है, इनके पार्टी में क्या हो रहा है, इनके पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं, क्या इनको जानकारी नहीं है, या सबका अपना गलती नहीं दिखता है? यही बात प्रशांत किशोर जी के ऊपर भी लागू। अब तो देखिए आने वाला टाइम ही बताएगा कि कथनी और करनी में कितना सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं प्रशांत किशोर जी। अच्छा, एक इनका जो है वीडियो निकलकर सोशल मीडिया पे चल रही है, जिसको जो है हम आपको दिखाए भी थे। उस वीडियो में जो है बोले हैं कि हर एक पार्टी, हर एक नेता आम जनता से जो है 5 साल की जो है चांस मांगती है। मतलब कहने का उनका भाव यही था। तो एक बार चांस जो है हमें भी देकर देखा जाए। और इस चीज को जो है स्पष्टीकरण इस प्रकार से कर रहे थे कि जैसे कि अगर आप दवा खाते हैं तो कोई दवा है कि डायरेक्टली काम कर देता है, कोई दवा है कि नहीं काम करता है। आप वीडियो देखे होंगे। मैंने उस वीडियो को देखा और दंग रह गया। उसमें साफ साफ तौर पे जो है कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं बिहार के लोगों को। उसमें कहने का मतलब है कि अंततः ये बोले हैं कि अगर काम करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं काम करते हैं तो ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से आपका दवा काम नहीं किया तो फिर दूसरा दवा खा लीजिएगा, तो उसी प्रकार से अगर हम नहीं काम करेंगे तो फिर किसी और को जिता दीजिएगा, लेकिन वोट हमको जरूर दीजिए। समझ पा रहे हैं। उसमें 2 विकल्प दे रहा है जी। वो ये बता रहे हैं, मैं खूब ढंग से उसको देखा, वो 3-4 बार मैंने उसको रिव्यू किया उस वीडियो क्लिप को। उसमें सीधे सीधे बता रहा है कि आपके सामने अगर 2 विकल्प, 2 दवा है, एक एक्सपायरी डेट वाला हो और एक जो पूर्ण प्रमाणित ना हुआ हो, तो आप किसको प्रेफर कीजिएगा, किसको खाइएगा? तो मैं प्रशांत किशोर जी से बता देना चाह रहा हूँ कि एक्सपायर दवा खाने से वो काम नहीं करेगा, इतनी की गारंटी दे रहा है। मैं कह रहा हूँ जो दवा प्रमाणित नहीं हुआ है वो नुकसान भी कर सकता है, हार्ट का डिसीज बना सकता है, आपको कैंसर का डिसीज बना देगा, पेशेंट बना देगा। और ये बात किस लिए बोले आपको पता है? उनकी कहने की मानसिकता इसके पीछे ये है कि कहीं वो फेलियर होते हैं 5 साल में, किए गए वादों को, दिखाए गए सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो लोग तो सीधे सीधे कहेंगे कि भैया हमें तो 5 साल पहले ही कह दिया था कि जो एक्सपायरी दवा होती है, जो पूर्व प्रमाणित दवा नहीं होती है, पूर्व प्रमाणित दवा होती है, जो अधूरी प्रमाणित दवा होती है, वो काम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप चाहते हैं तो वोट दीजिए, नहीं चाहते हो तो मत दीजिए। हम तो 5 साल पहले आपसे बता दिया था। पहले तो कहते थे बिहार सुधारने के लिए आए हैं। इनका पार्टी जो है घुमा करता था क्षेत्र में और बताता था कि जो है समाज सुधारक हम लोग हैं। पहले ये भी नहीं बताते थे कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं। और बात ये करता था कि समाज को सुधारने के लिए, युवाओं को नए दिशा दिखाने के लिए ये पार्टी कार्य कर रही है। और आज देख रहे हैं कि ये चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनावी माहौल में ये बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप बात बता रहे हैं कि अगर कुछ नहीं होता है तो अपने आप को साबित कर देंगे कि हमने तो पहले ही कहा था। तो कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड लगाकर जो है 6 नेताओं को जो है जीत हासिल कराए हैं। उसी प्रकार से मास्टरमाइंड लगाकर जो है जनता के साथ भी छल करने के लिए जो है। अब देखिए तो बहुत समझने वाली बात है कि अपनी पार्टी को बिहार में यह स्थापित कर पाते हैं या किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय हुए हैं, ये तो समय बताएगा। मतलब ये चीज हमने क्या कह रहे हैं, बहुत गुण बात है क्या। क्योंकि शुरू में जो आप जो भी बोले कि बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए, अभी कथनी और अभी की कथनी में काफी फर्क दिख रहा है। ये समझ से परे है, समझ की बाहर की चीज है जी। लेकिन जो बोले हैं ना, इस क्लिप को मैं लगा दे रहा हूँ बगल में, एक बार इस क्लिप को देख लिया जाए। बिल्कुल जो है ना, कोई कहता है भैया हम जनसुराज पर काहे भरोसा करें। ये मन में आपके भी सवाल हो सकता है कि भाई जब पहले का दल वाला ठगा तो जनसुराज भी ठग सकता है। बिल्कुल ठग सकता है। जो पहले नेता ने कहा और वादा नहीं पूरा किया, हम लोग भी वही कर सकते हैं। फर्क बस इतना ही है कि मान लीजिए कि आपको कोई रोग है और आप सब डॉक्टर से बढ़ैया में लखीसराय पटना तक दिखा लिए। डॉक्टर ने कहा कि भैया अब इस रोग का कोई इलाज नहीं है, खान पान में संयम रखिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, अब रोग ठीक नहीं होगा। एक दिन कोई आपको डॉक्टर फोन कर दे, कोई आदमी मित्र आपका परिवार वाला बता दे कि एक नया दवा आया है, अभी पूरा प्रमाणित नहीं है, लेकिन वो दवा खाने से संभव है कि 50% शायद ठीक हो जाए। तो आप क्या कहिएगा? चलो भैया यही नया वाला ट्राई करते हैं, कम से कम 50% तो संभावना है। तो ये जो भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस है, ये वो दवा है जिसको आप पिछले 40-50 साल में खाकर देख लिए हैं, इससे फायदा नहीं हुआ। जनसुराज वो नई दवा है जिससे फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक बार ट्राई करने के लिए भी जनसुराज का दवा अपनाइए
शायद सुधार हो जाए, न सुधरे तो 5 बरस में झाड़ू मार के उसको भी भगाइए। देखने वाले कहीं ना कहीं असमंजस में पड़ जाएंगे। हमको भी समझ में नहीं आया कि प्रशांत किशोर जी जैसा मैश्वर परिपक्व व्यक्ति, परिपक्व नेता पूरे बिहार का दौरा करके पदयात्रा बोल करके रहे हैं कि 5 साल के लिए सबको चांस देते हैं, एक बार दीजिए, जबकि ये पहले बोला करते थे जी। कि सारे लोग चांस मांगने आते हैं, इस बार चांस नहीं देना है, जी। इस बार जो है ना खुद का सभी को प्रशांत किशोर बनना है। हालांकि ये भाषण जो है सभी लोग दिया करते हैं कि सभी को नेता, सभी को मंत्री, हम नहीं आप ही हैं, और यही सेम कंडीशन जो है अप्लाई कर रहे थे। लेकिन आज जो है एक वीडियो में बोले हैं कि बस जिस प्रकार से दवा खाने के बाद अगर काम नहीं करते हैं तो कुछ आपको होता नहीं है, यानी कुछ बिगड़ता नहीं है, सेम वही कंडीशन जो है ये दिखा रहे हैं कि क्या दिक्कत है, 5 साल के लिए हमें भी चुन लीजिए ना। देखिए इनका सेवा का भावना होता है, और बिहार में राजनीति को एक नई दिशा, नया आयाम देने के लिए अगर सच में आए हुए हैं तो मेरे ख्याल से आत्मबल की कमी नहीं होना चाहिए। जो आत्मबल की कमी दिख रही है, आत्मबल की कमी दिख रही है, तो आत्मबल की कमी दिख रही है जी। इस पर मैं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूँ जी कि ये शायद अपने लिए लड़ रहा है, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए लड़ रहा है। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा ये तो सोचने वाली बात है। आत्मबल की कमी नहीं है, जी। हमें तो लग रहा है कि लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं। और आपकी जो वो बात थी वो बिल्कुल सत्य बात थी कि 5 साल बाद जो है अपने आप को बिल्कुल पवित्रता से जो कहेंगे कि हमने तो आपके समक्ष 2 ऑप्शन रख दिए थे, प्रमाणिक दवा खाने के लिए और एक अप्रमाणिक दवा खाने के लिए। अब आप ही खा लिए तो हम क्या करें। बिल्कुल सहमत हूँ, आप जितनी भी संभावनाएं बता रहे हैं इसे किसी से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जी जी, इनकी गतिविधियों को देखते हुए जी। प्रशांत किशोर जी के पार्टी में जो है अलग अलग विधानसभा से टिकट के लिए बहुत अलग अलग जो है लोग आ रहे हैं जी, जिनका छवि समाज में कुछ है नहीं, फिर भी जो है वो इनके पार्टी में जो है शामिल हो चुके हैं। क्या कहेंगे इन तमाम लोगों को लेकर, क्या इनका सीट जो है उतना आ पाएगा? देखिए तो बिहार में इनका बैंड फिर से जो है बजने वाला है। पार्टी में कुछ कुछ जो है नाच देखने वाला, दारू पीने वाला और असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, जो लड़के हैं जुड़े हुए हैं, क्या आपके भी जहन से या आपके भी नजर में यह बात सत्य है या नहीं है? देखिए मेरे संज्ञान में तो चूंकि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ उधर वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोग आते हैं जो ऑर्केस्ट्रा देखने वाला हो, दारू पीने वाला हो, नशा करने वाला हो, शिक्षा से कोस दूर रहने वाला हो, तो इससे बड़ी प्रशांत किशोर की दुर्भाग्य की बात कोई और नहीं हो सकती है। अच्छा, एक और चीज बताइए, शिक्षित हो लेकिन असामाजिक हो। शिक्षित होना अलग बात है और बुद्धिमान होना अलग बात है, विद्वान होना अलग बात है। तो सिर्फ चुन रहे हैं, देखिए राजनीति के लिए शिक्षित होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसे बुद्धिमान भी होना चाहिए, चरित्रवान होना और जरूरी है। जी जी, जो दारू न पीता हो। जी, क्या लग रहा है कि एक इंजीनियर साहब है, इंजीनियर साहब दारू पीते हैं जी, और एक कम पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का है जो अपने संस्कार में पला और बड़ा है जी। एक समाज के लिए कौन बेहतर हो सकता है, इंजीनियर साहब या जो आप बता रहे हैं? हम भोजपुर के मिट्टी पर बैठे हुए हैं, आरा जिला में। एक भोजपुरी में कहावत कहा जाता है, शायद आपके वहां भी कहा जाता होगा कि बिना बुद्धि जरे विद्या। भले ही एमए कर लिए हो, पीएचडी कर लिए हो, बीएससी बीए कर लिए हो, बीटेक कर लिए हो, और बुद्धि नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है तो सिर्फ कागज का टुकड़ा पीपल का पता है, उस डिग्री का कोई औचित्य नहीं है। तो उस इंजीनियर अगर उनका चरित्र सही नहीं है, रहन सहन खान पान दूषित है, तो उससे तो लाख गुना बढ़िया हुआ सवाना लड़का है, वो अपने संस्कार में पला बड़ा है। मैं उनका प्राथमिकता देता हूँ, उनको चाहिए। प्रशांत किशोर जी क्या सोच लेकर मतलब फिर से अपना एक नया पार्टी का? प्रशांत किशोर जी तो शुरू से व्यवसायिक रहे हैं, पैसा लिया है, पार्टियों का टेंडर लिया है, सरकार बनाए हैं, सरकार बिगाड़े हैं, और बिहार अपने पार्टी को स्थापित करने में लगे हुए हैं कि ये भी किसी पार्टी से टेंडर लिए हुए हैं। ये तो अंधेरे में है अभी, ये भविष्य बताएगा। कभी तो मैं इसी में कंफ्यूज हूँ कि सच में क्या उन्होंने रहा है, ये भी कैसे टेंडर है। आपको क्या लगता है? जिस तरह से बातों में निरंतर हम फर्क देख रहे हैं, शुरू में क्या बोले, क्या वादे किए, अभी जो हम देख रहे हैं। पहले तो बोले थे कि चुनाव लड़ने के लिए हम आ ही नहीं। इनका जो स्लोगन है, जन सुराज के जो बैनर पर गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, चरखा है, जात पात से ऊपर बात करते हैं कि हम उससे ऊपर का राजनीति करेंगे, किसी विशेष संप्रदाय से हमारा रिश्ता वास्ता नहीं है। हम तो अभी देखें कि ईद में और इफ्तार पार्टी में सेवई खाते हुए और इफ्तार पार्टी करते हुए 85 लोग टोपी पहन के नजर आए, लेकिन हम रामनवमी में कहीं नहीं देखे इनको। तो कहाँ आप उससे पढ़ रहे हैं जी? कौन से राजनीति आप कर रहे हैं? आप ही तो फिर किसी विशेष संप्रदाय किसी विशेष जात के फुट में से मारने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ सबको लेकर आप चल रहे हैं? सबको तो आप ना मानते कि सबके त्योहार में जाते, सबके सुख दुख में जाते, सबका वेशभूषा पहनते, टोपी पहन के सेवई पी रहे हैं, और हम कहीं पकड़ बांधने नजर ही नहीं आ पाए। क्या राजनीति कर रहे हैं हमसे बताइए ना। एक नेता को कैसा होना चाहिए? नेता किससे कहते हैं? नेता को विद्वान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, विकास को एकदम चरम पर ले जाए, समाज के सामने क्या क्या इशू है। अभी भारत का सबसे बड़ा इशू शिक्षा है।
जो बड़े लोग हैं उनके लड़के कहीं प्राइवेट में किसी कॉन्वेंट में बार बेच के पढ़वा लेते हैं। क्या कोई नेता सोचता है कि एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला खींचने वाला लड़का कहाँ पड़ेगा? इस पर कोई विचार किया है आज तक? तो ऐसे जो इशू है इस पर ध्यान दें, हमारा नेता वैसा होना चाहिए जी। फिलहाल जो है एक सोशल मीडिया पे खबर जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी 14 करोड़ के वैनिटी वैन में पैखाना जाते हैं जी। तो वाकई में ये खर्च जो है, जो बता रहे हैं कि हम बिहार को सुधारने के लिए आए हुए हैं और आपसे चंदा मांग कर जो है चुनाव जीतने आए हैं, और इसके बाद भी जो है इनका हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि स्टेटमेंट बदलता जा रहा है। आखिरकार में क्या करने आए हैं और खर्च इतना बहुत रहे हैं? बहुत करीब से इस चीज को हमने देखा है। आपको आपके इस चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं बता दूं, सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि जब ये पद यात्रा किए हुए थे, पद यात्रा के दौरान मेरे भी पंचायत में गए हुए थे, तो कहने के लिए तो पद यात्रा था, कहने के लिए टेंट में थे, लेकिन पद यात्रा के पीछे कितनी एसी गाड़ियां थी, और जो टेंट था वो 3 स्टार था कि 5 स्टार था। उस टेंट का एक दिन का खर्च लाखों लाख में था या करोड़ों में था, अंदाजा लगाना मुश्किल है। मतलब वाटिका होटल में बैठ के जिस प्रकार से रईसी वाला खाना खाया जाता है, तो उस टाइप के मतलब ये गरीब व्यक्ति हैं, न कि मतलब झोपड़ी में बैठ के जो है बिल्कुल सही आप साथ भात खाने वाले। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाटिका होटल बता दें कि पदयात्रा के दौरान किसी झुपड़ी में जाकर रहे हो, किसी दिन किसी गरीब के कुटिया में, किसी के जाके खिचड़ी खाया हो, साथ में सेवई पी रहे हैं ना चार पार्टी में जाके। पदयात्रा के दौरान बता दें कि किसी दिन जाके किसी गरीब का खाना खा लिया। नाराजगी है। आप मेरे चैनल के माध्यम से इस बात को कह रहे हैं, हालांकि मेरा दर्शक जो है सभी लोग हैं, आखिरकार में ये नाराजगी क्यों है? अगर सेवई पी लिए तो क्या हो गया? जो सेवई का राजनीति करता है, जैसे लालू यादव जी है, उनके समीकरण में वही है, सीधी सी बात है कि मुझे 2 कास्टों का वोट चाहिए, मुझे यादव का वोट हर हालत में चाहिए, मुझे मुसलमानों का वोट हर हालत में चाहिए, तो सेवई पिया मुझे कोई एतराज नहीं है। बीजेपी वाले लाल झंडा बांधते हैं, रामनवमी में किसी के घर जाए, होली में किसी के घर जाए, दीपावली में किसी के घर जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ताल ठोक के कहते हैं प्रशांत किशोर जी कि मैं सबसे ऊपर सबसे अलग हूँ, और ये चीज करते हैं, इसलिए मुझे आपत्ति है, इनसे आपत्ति है। चोर अपने को चोर करके चोरी करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। साधु और टीका मार के चोरी करता है तो फांसी देना चाहिए, ये गलत बात है जी। इनको रामनवमी पे जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए, या तो सेव में भी नहीं जाना चाहिए, या तो इफ्तार में भी नहीं जाना चाहिए, या गए तो फिर रामनवमी में इनको जाना चाहिए था जी। क्यों नहीं गए? जवाब दें हमें जी। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से इतना खर्च हो रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, और बिहार की भविष्य क्या तय करने वाले हैं ये? बिहार के राजनीति में पहले जमाना तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, लेकिन देखिए ये तो शुरू से प्रोफेशनल रहे हैं, कैंपेनिंग किए हैं, शुरू से पार्टियों को लाभ पहुंचाया है, करोड़ों में टेंडर लिए हैं। आज जो ये काम कर रहे हैं ये भी किसी टेंडर के तहत है, किसी विशेष पार्टी का पर्दे के पीछे से कैंपेनिंग है। द्विवेदी जी, ऐसा तो नहीं कि कुछ आप ठेकेदार को जानते होंगे जो करोड़ों नहीं अरबों का जो है टेंडर लेकर बहुत अच्छा विशाल भवन का निर्माण करता है, होटल का निर्माण करता है, लेकिन उनको रहना जो है अपने ही घर में होता है। तो हो सकता है कि ये भाड़ा पे जो है अच्छे पार्टी का निर्माण कर दिए हो, लेकिन अपना घर बनाना इनके लिए मुश्किल हो जाए। या ये जो चीज दिखा रहे हैं कि हम अपना घर बना रहे हैं, क्या वाकई में ये भी टेंडर का ही वर्क है? बिल्कुल वही बात आप बोल दीजिए, मैं प्रश्न का उत्तर देने जा रहा था जी। शुरू से इनका इतिहास रहा हुआ है, एक अपराधी को पकड़ा जाता है तो पुलिस उसका आपराधिक इतिहास खंगालती है कि इसका इतिहास कैसा रहा हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी का इतिहास देखिए ना, शुरू से कंपेनिंग किए हैं, ये टेंडर लिया है, पैसा लिया है, पार्टियों का जिताना हराना इनका इतिहास रहा हुआ है। तो अभी जो आप घर का जिक्र किए, ये घर अपना बना रहे हैं, किसी और का बना रहे हैं, या अपना भी घर किसी टेंडर के तहत बना रहे हैं, ये अंधेरे में है अभी। इन समानाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब ये व्यवसायिक है, हम अभी तो इतिहास में दुनिया जानते हैं। चाणक्य के नाम से नवाजा गया इनको, रणनीतिकार के रूप से नवाजा गया इनको, तो उसे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर जो भी हो, ये चाणक्य है या एक राजनीतिज्ञ है, वो अलग बात है, लेकिन पहले जो है पब्लिक के बीच में खुलकर नहीं जाते थे, लेकिन आज ये जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जो है घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, और इसमें जो है भाषण और राशन की बात करते हैं, अलग अलग वादे करते हैं, अलग अलग दावे करते हैं, कई पार्टियों को जो है नीचा दिखाने का जो है लगातार ये कोशिश में रहे हैं, और इनका जो है स्टेटमेंट आया है कि एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो खुल कही जाती है ना लास्ट में, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं कि सेवा भावना होता, ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार से बिल्ली दूध पी के बहुत सतर्कता से निकलती है, लेकिन हांडी बज ही जाती है, तो
वही कहीं इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वही कहीं ना कहीं कहानी कहीं ना कहीं है, एकदम है, बोला गया हो। एकदम बोला गया है। सच्चाई को कब तक छुपाइएगा? सेवा की भावना में होती तो ताल टुके कहते ना, हारेंगे जीतेंगे। बिहारियों के सुख दुख में, जनता के सुख दुख में हम लगे रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। वोट हमें जरूर दीजिए, वोट हमें जरूर दीजिए। वोट मुझे चाहिए, सेवा का एक मौका मुझे चाहिए। एक विकल्प दे रहे हैं जनता के सामने, एक प्रयास हम भी कर ही लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई? क्या मानसिकता है आपकी? पब्लिक मूर्ख है जिसको आप समझ रहे हैं, सब जानती है ये पब्लिक है। बताते हैं कि पब्लिक मूर्ख है, बहुत बार बोले हैं कि जनता बेवकूफ हुआ करता है जी। तो ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में लाउड स्पीकर है और पब्लिक सिर्फ कान लेके खड़ी है और पब्लिक जवाब दे देगी। अगर ऐसा है तो पब्लिक जवाब देगी। बिहार के जो युवा हैं और बिहार के जो आम जनमानस है, राजनीतिक में ये कि इतना जो है चाणक्य है। देखिए, बिहार के युवा तो बहुत एनर्जेटिक है, इनका इतिहास रहा हुआ है। बिहार की धरती से आर्यभट्ट पैदा हुए, बिहार की धरती से डॉक्टर राजेंद्र बाबू पैदा हुए, बिहार की धरती से डॉक्टर मनोहर पांडे पैदा हुए। कितना नाम मैं गिनाऊं? बिहार तो यही चाणक्य जी का जो है नीति काम वो तो आगे है। ये भी मतलब इनका ही पतन हो ही जाएगा अगर जनता से छल करने का प्रयास किया तो। देखिए, अगर छल पूर्वक आते हैं, छल की बू आती है इनमें, इनका आत्मबल को कमी को देखते हुए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस धरती पर खड़ा नहीं हो पाएंगे ना। तो चलिए, ये बिहार की चुनावी चर्चा पे जो है हम लोग बात कर रहे थे। फिलहाल आप लोग का क्या राय है, आप अपना राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और मेरे चैनल संदेश एक आवाज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।